मैं विवेकानंद चौरसिया नेचर डिग्री चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आशीष भास्कर जी और हम दोनों मिलकर पपीता के पौधा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस पौधा के बारे में जिसे विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में कैरिका पपाया कहते हैं। कैरिका इसके जीनस का नाम है और पपाया इसके स्पीशीज का नाम है। और पपीता का जो पौधा होता है कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आइए जानते हैं पपीता के पौधा के बारे में। और यह काफी लोकप्रिय फल है और प्रायः गांव में प्रत्येक घर में पहले यह देखने के लिए मिलता था। खेती के लिए हल्की जीवांशयुक्त मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। और पपीता की जो खेती हम लोग करते हैं केवल फल के लिए ही नहीं बल्कि पपीता के रस में पेपिन नाम का एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। इसके लिए हम पपीता की बृहद पैमाने पर खेती करते हैं। का जो रस होता है, पपीता तोड़ते समय इससे एक मिल्की सेक्रेशन निकलता है, उसमें पेपिन की प्रधानता होती है। और यह पेपिन जो है प्रोटीन जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, उसको तोड़ करके डाइजेस्ट करके उसको कोमल करने का काम करता है और इसको टेंडराइज करने का काम करता है। और एक टेंडराइजर के रूप में पपीता का उपयोग होता है। मांस बनाते समय पपीता का कच्चा पपीता का उपयोग होता है इस काम के लिए, मीट को टेंडराइज करने के लिए, कोमल करने के लिए। और मांस के साथ जब पपीता मिला दिया जाता है कच्चा पपीता, तो मांस जल्दी सीजता है, जल्दी गलता है और जल्दी पक जाता है। यह देखिए मिल्की सेक्रेशन जो निकल रहा है, इसी में पेपिन होता है। जैसे जैसे फल कच्चा से पकने की ओर बढ़ता है, इस पेपिन की मात्रा फल में घटती जाती है। इस कारण से पके फल का उपयोग टेंडराइजेशन प्रोसेस के लिए नहीं किया जाता है, सिर्फ कच्चे फल का ही उपयोग होता है मीट को टेंडराइज करने में। सर, ये पपीता का जो पौधा होता है ये कैसा होता है? मैंने सुना था ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता है, तो आप इसमें कैसे बता सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? पपीता के पौधे जो होते हैं मोनोसियस और डायोसियस दोनों होते हैं। पपीता के अच्छी फलन के लिए
प्रत्येक 10 मादा पौधा पर एक नर पौधा की आवश्यकता होती है। नर पौधा में लंबा पुष्पक्रम का डंठल निकलता है और मादा छोटा डंठल पर उगता है। पपीता का पौधा भीतर से जगह जगह खोखला होता है और इस पर लंबे डंठल पर पत्तियां निकलती है। कैसा उपयोग होता है, कैसे उपयोग करते हैं हम लोग इसका? पहला बात, इसके फल का उपयोग कर सकते हैं और इससे स्रावित होने वाले रस जिसमें पेपिन की प्रधानता होती है, दोनों का ही अपना इम्पोर्टेंस होता है। पपीता का जो फल है कच्चा और पका हुआ अवस्था दोनों में यूज कर सकते हैं। कच्चे पपीता का उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में, रायता के रूप में कर सकते हैं और पका हुआ पपीता जो है वो सीधे हम लोग खा सकते हैं। सर, पपीता का प्रवर्धन कैसे होता है? इसको हम लोग कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं? पपीता का प्रवर्धन एक तो हम सीड के द्वारा कर सकते हैं। जब फल को खाते हैं तो उस पके हुए फल से जो बीज उत्पन्न होता है उसका उपयोग नया पौधा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। प्राय पपीता का पौधा अनब्रांचेड होता है, लेकिन उससे जो ब्रांच निकलता है उसमें इंट्यूरी उत्पन्न करके उसका हम एयर लेयरिंग करते हैं। उस एयर लेयरिंग से उत्पन्न पौधे को भी हम लगाकर वेजिटेटिवली नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं और इसके बाद हम पपीता के पौधे का कटिंग करके हार्मोन के द्वारा नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। पपीता का सेवन जो है लीवर और स्प्लीन संबंधी बीमारी में काफ़ी फायदेकारक होता है। हमें याद है जब बचपन में हमारा लीवर खराब हो गया था तो डॉक्टर ने बतासा के साथ इसके मिल्की सेक्रेशन जो कि इसके फल से निकलता है उसका सेवन करने की सलाह दी थी। सर, पपीता का फल का उपयोग तो हम लोग जान गए, इसके पत्ते का क्या उपयोग होता है? ये भी किसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है? जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है जो एडिज एडेप्टिव मच्छर के काटने से होता है और उसमें प्लेटलेट्स की संख्या जब काफ़ी कम जाती है तो प्रायः पपीता के पत्ते का रस सेवन करने की सलाह दी जाती है और इसके रस के सेवन से प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि होती है और हमें बीमारी से लड़ने में मदद मिलता है। सर, हमने जाना कि पपीता में हम लोग को बीमारी से लड़ने में मदद करता है। अगर पेड़ में बीमारी हो जाए तो क्या करेंगे और इसका बीमारी कैसा होता है, किस तरह से होता है? पपीता के पौधे में प्रायः 2 प्रकार की बीमारी होती है, कवक जनित बीमारी और विषाणु जनित बीमारी। कवक जनित बीमारी में फुट रॉट, रूट रॉट, बड एवं फ्रूट स्टॉक रॉट और इसके इलाज के लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं। जबकि विषाणु जनित बीमारी में लीफ कर्ल नामक रोग होता है। पपीता का पौधा था, अब बरसात का मौसम आया और वो गिर गया, गल गया, गिर गया, तो ये कैसा बीमारी है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि पपीता के पौधे में कवक जनित बीमारी रूट रॉट होता है, उसी के कारण उसमें संक्रमण हुआ कवक का और वह जो है टूट करके गल करके गिर गया। अरे पपीता तोड़ लिया। ठीक है, हम नहीं बताएंगे, हम लोग खा लेंगे इसको। ठीक है, तोड़ ही लिया तो अब अच्छा तरह से कैमरा में दिखाओ। तो एक पका हुआ पपीता है, इसके अंदर बीज भी होगा। हाँ सर, इसके अंदर बीज भी होगा और उसी बीज से नया पौधा उगेगा। तो खाने के बाद उस बीज को रोप देना चाहिए, लगा देना चाहिए। उससे जो नया नया पौधा निकलता है वही बढ़ करके नया पौधा में बड़ा पेड़ में परिवर्तित होगा।
करना क्या आप, अब खा लेंगे इसको, इससे बीज जो निकलेगा इससे नया पौधा होगा। ठीक है। उसमें फिर आप इसको पानी अभी आपने जितने फले हुए पौधे को देखा उसके मदर प्लांट को देखते हैं। इसी पौधा के बीज से ये सारे छोटे छोटे पौधे उगे जिनमें अच्छा फलन हुआ। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? इस मदर प्लांट में काफ़ी ऊंचाई पर जाकर के फलन हुआ और छोटे आकार का फल निकला। लेकिन इसका जो डॉटर प्लांट है वह बहुत छोटा अवस्था में ही उसमें फलन पुष्पन शुरू हो गया। आज का पपीता से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल नेचर डिग्री पर अवश्य भेजें। धन्यवाद। मैं विवेकानंद चौरसिया।